हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप फॉर्म फिल किस तरह कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी कोस्ट गार्ड नाविक GD/DB रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आपकी 01/2024 बैच के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें फॉर्म फिल किस तरह कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सबको न्यू अपडेट मिलती रही। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप जरूर रीड आउट जरूर कर लीजिए। इसमें आप फॉर्म 8 सितंबर 2023 से आप 22 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपकी अलग अलग कैटेगरी आपकी यहाँ क्राइटेरिया आपका रखा गया है। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है। यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा और इसको अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट का जो नेम है वो कैंडिडेट का नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। कैंडिडेट का नाम डालने के बाद आपको फादर का नेम डालना होगा, उसके बाद आप मदर नेम डालेंगे। मदर नेम डालने के बाद आपको नेशनलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी ईमेल आईडी है तो वो आप डालेंगे, कंफर्म आप करेंगे। आपका जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो आप डाल देंगे और जनरेट OTP, आपका एक मोबाइल पे OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और OTP SMS के द्वारा आएगा, वो आपको यहाँ डाल देना है। आपको इस वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन किससे मिली है ये आपको चूज करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जब आप ये सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर आपको आ जाएंगे। वो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ डाल देने हैं, कैप्चर को भरना है और लॉगिन आपको कर देना है। जब आप यह लॉगिन कर देंगे उसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा रीसेट पासवर्ड पे, और आपको 8 से 16 कैरेक्टर्स में ये आपको बनाना होगा, जो कि आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर्स में, स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको बनाना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे बना लेना है। कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका न्यू पासवर्ड है वो आपको डाल देना है, कंफर्म करना है, कैप्चर को भरना है और कंटिन्यू आपको कर देना है। जब आप इसको कंटिन्यू कर देंगे फिर उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं तो ये आप रीड आउट यहाँ पे कर लेंगे। अटैचमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे अटैच देख लेंगे कि क्या इस वैकेंसी में आपकी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद यहाँ डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जब आप इसको रीड करके और यहाँ सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है तो आपकी पर्सनल डिटेल में आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डाल देंगे। आपकी जो ID कार्ड है तो अपने अकॉर्डिंग अपना ID कार्ड, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर ID है, पैन कार्ड है, जो भी है वो आप यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद आपका ID कार्ड जो नंबर है वो आप डाल लेंगे, कंफर्म ये नंबर आप करेंगे दोबारा। उसके बाद आपकी बॉडी पे अगर कोई मार्क्स है तो वो मार्क्स आप यहाँ डाल देंगे, नहीं तो आप 9 मार्क्स यहाँ कर देंगे। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर 2 मार्क्स है आप 2 मार्क्स यहाँ डाल देंगे और नहीं है तो सिंपली आप 9 कर देंगे। उसके बाद आपके यहाँ कैंडिडेट की जो कैटेगरी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अपनी कैटेगरी आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ इशू कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो कैलेंडर में से अपना सर्टिफिकेट इशू या यहाँ कर लेंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वैलिडेट है जो कैटेगरी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपका कब तक की वैलिडेट है या आपका फिर ऑलवेज वैलिडेट पे आप यहाँ क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ आप कर लेंगे। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं कि 28 से 22 ईयर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी यहाँ पे बताई हुई है, जो कि आपकी 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका एज का रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप जब ये अपनी एज है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th की आपकी मार्कशीट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी एज का रिलैक्सेशन मिलता है तो आप यस करेंगे। अगर आपको एज का रिलैक्सेशन, अगर आप PH कैटेगरी में या आप जिस भी कैटेगरी में आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो कर देंगे। फी वेरीफाई
है तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आपको यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अगर आपने करा है तो आप गवर्नमेंट में या आप प्राइवेट में आपने करा है तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं करा है तो अनएम्प्लॉयमेंट आप कर देंगे। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उसको आपको अपलोड करना है, आपकी 10th की मार्कशीट है उसको आप अपलोड करेंगे और आप ब्राउजर पे जाएंगे और इसे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो जो आप इन दोनों को यहाँ पे अपलोड कर देंगे 50 से 150 KB में आपको ये अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ आपके फॉर्म में भी आपको इसका जो टाइप है कि किस तरह आपको ये अपलोड करना है, जैसे कि ओरिजिनल होना चाहिए, इस टाइप का आपका होना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है। आप ये इसके नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको ये अपलोड, आप इसको किस टाइप का आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, कौन सा आपका राइट है। उसके बाद जब आप ये अपलोड कर देंगे तो अपने अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी जो पोस्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हम नाविक जो GD की है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो भी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। हम नाविक GD की यहाँ जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं और दूसरी के लिए भी आपका इसी तरह आपका फॉर्म का सेम प्रोसेस है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसको भरने के लिए आप सेव यहाँ पे कर देंगे अपनी पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी 10th की जैसे क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है तो सबसे पहले आपको 10th की क्वालिफिकेशन यहाँ भरनी होगी। तो आपकी यहाँ पे 10th है वो आपके पास है, आप यस करेंगे। आपका जो बोर्ड का नेम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे जो आपका परसेंटेज है CGPA है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उस पासिंग ईयर है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपने जिस भी ईयर में आपने पासिंग ईयर सेलेक्ट करी, आपकी 1 से अधिक मार्कशीट है तो आप यस करेंगे कि आपने 2 बार अगर 10 दी है, आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो आप वो सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। अगर 2 हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। 1 से अधिक मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद आपने कितने सब्जेक्ट यहाँ 10th में पढ़े हैं तो वो आपको यहाँ पे संख्या लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ऐड पे सब्जेक्ट पे जाना है और अपनी जो सब्जेक्ट है उसके आपको नेम है वो आप सबसे पहले सब्जेक्ट नेम यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आप यहाँ लिख देंगे और इसे ऐड कर देंगे। और इसी तरह आपके जितने भी अपने सब्जेक्ट 10th में आपने पढ़े हैं तो उनके सब्जेक्ट, उनके ऑब्टेन मार्क्स और आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो आप यहाँ लिख देंगे। ये सभी जितने भी अपनी सब्जेक्ट यहाँ 10th में पढ़े हैं तो आप इसी तरह ऐड करते हुए अपने सब्जेक्ट यहाँ लिख लेंगे। जब आपने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ फिल कर देंगे उसके बाद सेव आप करेंगे। सेव करने के बाद आपको जब ये सभी डिटेल भर देंगे तो आपको उसके बाद आपकी जो 10th के बाद 12th की जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ भर देनी है। तो आपकी 10th आपने पास कर यस करेंगे। आपका जो बोर्ड का नेम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका सर्टिफिकेट है 12th का तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपकी परसेंटेज है CGPA है तो वो आप कर लेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे पासिंग ईयर है तो आप कर देंगे। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट अगर 1 से अधिक है तो इसी तरह आप यस नो कर लेंगे। आपके जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ भर लेंगे और आपके यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है वो आप 10 मार्क्स और आपकी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ करने ही है, कंपलसरी है। और अगर आप ऐड और भी जो आपके सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं तो वो आपको यहाँ पे भर देने हैं अगर आप भरना चाहते हैं तो ये सभी जो आपके सब्जेक्ट है वो आप जब यहाँ भर देंगे ऐड सब्जेक्ट करके तो अपने जो भी आपने 12th में सब्जेक्ट भरे हैं वो आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ऐड अगर करना चाहते हैं आप ऐड कर देंगे। उसके बाद सेव आप कर देंगे। जब आप सेव कर देंगे तो उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल है वो आपका आ जाएगा। तो आपको अपना हाउस है उसके साथ आपको यहाँ पे अपना हाउस डिटेल है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। तो आपका परमानेंट जो एड्रेस है वो आप यहाँ भरेंगे। आपका लैंडमार्क, आपका जो यहाँ पे स्टेट है, आपका जो भी आपकी यहाँ पे तब डिस्ट्रिक्ट है, आपकी पिन कोड नंबर है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, पोस्ट ऑफिस है, जो भी आपकी डिटेल दी है वो आप यहाँ कर लेंगे। आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अलग अलग भर देंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके जो डोमेंशियल स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेव करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपकी जो एडिशनल पर्सनल डिटेल है वो आप यहाँ पे यस नो करना है। तो आप डिस्चार्ज है इंडियन नेवी से, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आपकी जो क्राइम पर्सनल डिटेल है, कोई कोर्ट में आपके ऊपर केस चल रहा है आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है। आपको कन्वर्टेड कोर्ट ऑफ इंडिया में आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है। आपको कभी एग्जाम देने से रोका गया है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है। तो जो भी आपकी डिटेल है वो भरेंगे, उसके बाद यस नो कर देंगे और सबमिट आप करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो ऑप्शन इसके बाद आता है वो आता है फोटो एंड सिग्नेचर और थंब
आपका इम्प्रेशन का। तो आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है वो आपको इस तरह आपकी बताई हुई है, तो आपको अपनी फ़ोटो कुछ इस तरह आपको यहाँ पे अपलोड आपको करनी होगी। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आपको किस तरह अपनी फ़ोटो है वो आपको अपलोड आपको करनी है। आपका जो सिग्नेचर है, आपका थंब इम्प्रेशन है, तो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको किस तरह अपलोड आपको कर देना है। तो इसको करने से पहले आपके यहाँ पे बता रखा है कि आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है उसका नाम आपको यहाँ पे फाइल आपको इसी जो नाम है उसमें ही आपको ये फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी, तभी आपकी फ़ोटो सिग्नेचर थंबनेल है वो आपका अपलोड होगा। इसकी साइज है वो आपको यहाँ बता रखी है। तो आप ये आपकी फ़ोटो है वो ब्राउज़र पे जाएंगे और इसी नाम से आप फाइल यहाँ बनाएंगे और इसको सेव करेंगे तो अपलोड आपकी हो जाएगी। इसी तरह आपको अपना जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने के लिए जो आपको नाम दे रखा है सिग्नेचर के लिए वही फाइल आपको बना के अपलोड कर देनी है। और आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसकी भी फाइल आपको बना के पहले और अपलोड आपको इसी नाम से अपलोड आप करेंगे तो आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो भी आपका अपलोड आपका हो जाएगा। तो आपको अपना जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड कर देना है। जब आप यहाँ तीनों चीज़ें यहाँ अपलोड आप कर देंगे, अगर आप ये नाम से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका अपलोड नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आप ये नाम से और इस साइज में आप यहाँ अपलोड करेंगे आपका अपलोड हो जाएगा। सेव आपको कर देना है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट आपका एग्जाम है उसकी सिटी प्रेफरेंस आप यहाँ देना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो सबसे पहले आपको यह दे रखा है 30 किलोमीटर रन में आपकी जो आपका एड्रेस है उससे ये है कि नहीं है, यस नो आप करेंगे। उसके बाद आपकी जो सिटी प्रेफरेंस है स्टेट आपको चुनना होगा और उसके बाद आपकी सिटी है वो आप ये चुन लेंगे। तो आपकी जो 5 ऑप्शन आपको है प्रेफरेंस के देके रखे हैं, तो आपको अपने स्टेट और अपनी जो सिटी है वो आपको अपने फर्स्ट एग्जाम के लिए आपको चुन लेनी है। उसके बाद आप सेव कर लेंगे भरने के बाद और सेलेक्ट करने के बाद आप जब सेव करके ओके कर देंगे उसके बाद आपका जो स्टेज सेकंड है सिलेक्शन एग्जाम सिटी प्रेफरेंस है तो आपका अपना जोन सेलेक्ट करना है, सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसी तरह आपको जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें आपको अलग अलग अपने जो जोन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं और अपनी सिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अपनी जो भी 5 आपके जोन हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट आपको करने हैं और उसके बाद अपनी जो सिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेव आप करेंगे। जब आप सेव कर लेंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस सिटी से ये फॉर्म भर रहे हैं तो उस सिटी का नाम आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको सभी पे डिक्लेरेशन आपको जितने पॉइंट है रीड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे कर देना है। जब आप यहाँ डिक्लेयर यहाँ पे सभी पॉइंट्स को आप यहाँ कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे बाद में जो आपको ऑप्शन मिलता है वो आपका आता है प्रिंट प्रीव्यू का। तो आपको जो अपना प्रिंट का प्रीव्यू है वो आपको यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं कि आपने अपना जो प्रिंट प्रीव्यू आपने सबमिट करने से पहले आपने देख लिया है तो यहाँ आपको देखना ही ये सब डिटेल आपको देख लेनी है। तो आपको यस ही आप यहाँ करेंगे। उसके बाद आपका आता है कि अगर आपने एप्लीकेशन आपका अपलोड आपके डॉक्यूमेंट्स है आपकी जो डिटेल है उसको आपने एडिट आप करना चाहते हैं, कोई आपकी गलत भर दी है और इसको आप अपलोड यहाँ कर दी है तो इसे आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप नो कर देंगे। तो आपको यहाँ पे आता है आपका यूटिलाइज एडिट आपके जो यहाँ पे है प्रीव्यू आपका फाइनल आपने देखने के बाद और आपका यहाँ सबमिट करने से पहले आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप क्या एप्लीकेशन फाइनल सबमिट यहाँ करना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है और यस करने के बाद आपको सेव कर देना है। जब आप इसे सेव यहाँ कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर आपको करना होगा। उसके बाद इनको रीड करने के बाद आपको यहाँ पे इनको भी यहाँ रीड आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ने कर देंगे और कंफर्म डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल जो सबमिट है वो आपको यहाँ पे कर देना है। तो फाइनल सबमिट आप जब यह कर देंगे तो आपका व्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो सबमिटेड आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जो प्रिंट है व्यू है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जब आप ये पूरी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो फॉर्म का प्रिंट है वो आप यहाँ ले सकते हैं आपके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके। तो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए इसे संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।